हेलो दोस्तों, मैं नवीन गौरव एक बार फिर आपके लिए हिंदी टाइपिंग की एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रूस और यूक्रेन में सुलह समझौता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। यूक्रेन पर चढ़ाई करने के बाद रूस ने जिस प्रकार उसने बातचीत करने की इच्छा जताई, उससे यही संकेत मिला कि देर से ही सही उसे यह समझ आया कि यदि लड़ाई लंबी खिंची तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। रूस को यह याद रखना तो बेहतर होता कि अफ़गानिस्तान में अपना आधिपत्य जताने की कोशिश में ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई सार्थक बातचीत हो पाती है या नहीं, लेकिन यह समय की मांग और ज़रूरत है कि वार्ता से ही मसले का हल निकले। जंग से मसले सुलझते नहीं बल्कि उलझते ही हैं, और आज के युग में तो उससे सारी दुनिया कहीं अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। यह एक तथ्य है कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने विश्व शांति को खतरे में डालने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष तब गंभीर संकट खड़ा कर
दिया है जब वह कोरोना संकट से उबर ही रही थी। सच तो यह है कि खुद रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस बार रूस के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों का सामना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र से भी बाहर करने की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। यदि रूस वार्ता के जरिए समस्या का समाधान निकालने के प्रति वास्तव में गंभीर है, तो फिर उसे यूक्रेन पर हमले रोकने होंगे। इसका कोई मतलब नहीं कि वह यूक्रेन को बातचीत की दावत देने के साथ ही उसे तबाह करने में भी जुटा रहे। फिलहाल वह यही कर रहा है। ऐसे में उसके इरादों के प्रति संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में यूक्रेन के लिए रूस पर भरोसा करना कठिन है। इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों को चाहिए कि वे दोनों देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए न केवल माहौल बनाए, बल्कि उन कारणों की तह तक भी जाएं जिनके चलते हालात बिगड़े। उन्हें यह काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि हालात बिगड़ने के कहीं न कहीं उनका भी योगदान है। Thank you for listening my video. Please subscribe my